Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, senior faculty Wikipedia. See, आज का अपनी वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज एज वेल कि सर आरबीआई ग्रेड बी 2024 इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, क्या हम उसकी नोटिफिकेशन की वेट करनी चाहिए, प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024. राइट, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, राइट, इफ यू एक्चुअली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम इन अ वेरी एफिशिएंट एंड हैसल फ्री मैनर, ओनली देन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो. अगर एक्चुअली आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जिसको ये एग्जाम आरबीआई ग्रेड बी का एक प्रेस्टिजियस एग्जाम, एक अच्छा करियर, राइट, अगर आप एक्चुअली इसको क्लियर करना चाहते हैं एंड दैट टू इन अ वेरी एफिशिएंट एंड हैसल फ्री, मतलब एक बहुत ही अच्छे इफेक्टिव वे के अंदर जहां पर आपको ज्यादा हैसल नहीं करनी पड़ रही, ज्यादा दिमाग को टॉर्चर ना करना पड़े, अगर ऐसे मेथड के आप सर्च कर रहे हैं, ओनली देन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन बिल्कुल आराम से आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं है तो. ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो सीरियस कैंडिडेट है, वो जो एक्चुअली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. राइट, ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू. द टॉपिक इज व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024. सी, होता क्या है, देर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. देर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. वन, इनफैक्ट मोस्टली 95% जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स बेसिकली एस्पिरेंट्स है, जो 95% है वो क्या करते हैं, दे विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन की वेट करेंगे. उसके बाद क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, यू विल गेट अराउंड समवेयर अराउंड 30 to 40 डेज फॉर प्रिपरेशन. राइट, लेट्स टेक 45 डेज. चलो 45 डेज मान लेते हैं कि आपको लेट्स से 45 डेज मिल रहे हैं, या 45 भी छोड़ो, डू वन थिंग, मैक्सिमम मान के चलते हैं जो कि कभी ना मिलने वाले, बट स्टिल 50 डेज, आपको 50 दिन मिल जाते हैं लेट्स से प्रिपरेशन के लिए. तो अब वो स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन अपनी. नाउ दे विल एक्चुअली स्टार्ट द प्रिपरेशन. और प्रिपरेशन में फिर वो कहां देखेंगे कि भैया देखो फेज 1 भी है, फेज 2 भी है, राइट, उसके बाद इंटरव्यू भी आएगा. तो अब वो कंफ्यूज रहेंगे सबसे पहले तो कि सर फेज 1 की फेज 2 की प्रिपरेशन करें या फेज 1 की प्रिपरेशन करें. अगर फेज 2 को नहीं करते, अभी फेज 1 करते हैं, तो हमारे को 50 डेज जब फेज 1 हो भी जाएगा, उसके बाद तो वी विल गेट ओनली अराउंड समवेयर अराउंड 30 डेज, वो भी पूरे नहीं मिलने वाले, इससे कम ही होगा. रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे तब भी कहीं, तो क्या उतने टाइम में फेज 2 हो जाएगा, तब ये क्वेरीज आएंगी. और फेज 1 के लिए भी प्रिपरेशन वो कर तो रहे होते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड फेज 2 का डर लगा रहता है कहीं ना कहीं. राइट, और चलो जैसे तैसे वो करेंगे, ठीक है, फेज 1 निकल गया, फेज 2 पे आ जाएंगे, वो मान लो हो गया फेज 1 क्लियर. अब फेज 2 के अंदर क्या होगा, आपके इतने कम टाइम होगा, उतने कम टाइम में आप एक हैफ हेजर्ड मैनर में फेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे. बाय द वे, यहां पर जो आपकी फेज 1 की प्रिपरेशन भी होगी, क्या आपको लगता है पूरा कंप्लीट अपनी उसमें फोकस दे पाएंगे? जहां आपको 60 दिन के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूं 50 दिन के अंदर आपको कम से कम भी पिछले 6 to 7 मंथ्स, 6 to 7 मंथ, आई वुड से नॉट 6 to 7, 9 मंथ, 9 महीने के आपको करंट जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, एवरीथिंग यू विल हैव टू प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करना है. उसके अलावा आपके क्वांट, राइट, रीजनिंग, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, ये सब कुछ आएगा. और ये सब फेज 1 के लिए, ठीक है. 2 महीने के अंदर, मतलब 50-60 दिन मान लिए चलो, 2 महीने के अंदर आपको 60 दिन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले बाय द वे, उसके अंदर आपको सब कुछ करना पड़ेगा. कितना कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आई होप यू आर गेटिंग इट. आई एम नॉट सेइंग कि तब आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, इस कैटेगरी में फॉल करने के बाद एग्जाम जरूर क्लियर कर सकते हो, बट जस्ट लुक एट द इनपुट यू विल हैव टू पुट इन. कितना दिमाग को टॉर्चर देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर एग्जाम क्लियर हो सकता है, इट्स नॉट कि आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, बट जो टेंशन और जो टॉर्चर दिमाग पे आएगा, जो हैसल जो दिमाग में करना पड़ेगा, जितना सिटिंग देनी पड़ेगी, जो हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा, आई एम ट्राइंग टू मेक यू फोकस ऑन दैट, कि वहां पर आपको ये सब कुछ एक्चुअली करना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा उस केस में, वरना नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला. बिकॉज एक बहुत अच्छा एग्जाम है, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई हो गया अब इसके अंदर, बहुत ही अच्छी आपके करियर अपॉर्चुनिटी. आई वुड से कि अगर सो कॉल्ड बैंकिंग सेक्टर तो नहीं कहना चाहिए इसको, बट जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, उसमें सबसे ऊपर अगर मैं किसी को रखता हूं तो आरबीआई ग्रेड इज अ वेरी गुड जॉब इन दैट. राइट, चलो ये तो मैंने आपको बताया पहली कैटेगरी वाले.
अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी, विच आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ, जिसका मैं आपको पार्ट बनाने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल कीजिए अगर आप एक्चुअली एग्जाम को एक हैसल फ्री मैनर में क्लियर करना चाहते हैं। दे विल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। ये नहीं वेट करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आए उसके बाद हम तैयारी शुरू करें। ये जिस दिन इनको रियलाइजेशन हुई कि आरबीआई ग्रेड बी क्या एग्जाम है और क्या करियर अपॉर्चुनिटी हमें देता है और व्हाट एक्चुअली डज इट मीन टू बिकम एन ऑफिसर अंडर आरबीआई ग्रेड बी, राइट, दे विल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन राइट नाउ। अभी से प्रिपरेशन ये स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट मैनर में स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं है कि करंट अफेयर मान लो भी कि भी अगले 9 महीने का प्लान बना के चलेंगे, नहीं। व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट विद फेज 2 फर्स्ट। फेज 2 को ध्यान में रखते हुए चलेंगे ये। और सबसे बड़ी बात, दे विल ऑल्सो मेक कि भाई हमें 4 मंथ मैक्सिमम 4 महीने लेने हैं पहले। एक बार हम 4 महीने का टाइम टेबल बनाएंगे, राइट। बाकी टाइम टेबल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कितने महीने कैसे। बट अब उनके पास क्या होगा, इनफ टाइम होगा कि वो पहले फेज 2 को तैयारी करेंगे, फेज 2 को साथ लेके चलेंगे, सो दैट जैसी फेज 1 क्लियर हो उनको दिमाग पे लोड ना हो और दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। बिकॉज फेज 2 अगर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना माय डियर फ्रेंड्स, फेज 1 भी आपके लिए काफी इजी रहेगा, क्योंकि दिमाग में जब टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता ना, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती है। सो अकॉर्डिंगली दे विल देयर मेक देयर प्लान कि भाई लेट्स से कि हम 4 महीने के अंदर, अगले 4 महीने के अंदर, चाहे कब मर्जी नोटिफिकेशन आए, अगले 4 महीने के अंदर में एक बार चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं अपने अच्छे से कवर कर लेने, जितने भी टॉपिक्स हैं। लेट्स से ईएसआई एंड फाइनेंस मैनेजमेंट है, ईएसआई एंड एफएम है, उसको तो डेफिनेटली इसके अंदर निपटा देना एक बार। स्पेशली जो स्टैटिक पार्ट होगा, बिकॉज वो तो चेंज नहीं होने वाला, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। रही बात करंट अफेयर्स की, उसको पैरेलली चलाएंगे, 4 महीने करते 4 महीने के अच्छे से करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे नोटिफिकेशन का जो सीन होगा अकॉर्डिंगली करंट अफेयर को अपडेट करते चले जाएंगे। स्टैटिक हमने प्रिपेयर कर ही लेना यहां पर, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। आई थिंक आपको समझ में आ भी रहा होगा कितनी हैसल फ्री, कितनी एफिशिएंट स्ट्रेटेजी है, कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करें आपका एग्जाम क्लियर करने की। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना एग्जाम क्लियर करने की, माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, एंड यू विल ट्राई टू डू दैट, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो आई सिंसियरली एडवाइस यू कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, तो जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगी। सो व्हाट आई एम टेलिंग, द टाइम इज नाउ, इट्स एक्चुअली नाउ। अगर आपको ऑफिसर बनना है, आपके करियर की बात है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नाउ स्टार्ट लुकिंग, सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना स्टार्ट कीजिए, देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, किस किस जॉनर से पूछा जा रहा है। फेज 2 को देखिए, फेज 2 के क्वेश्चंस को देखिए, एनालाइज कीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है रादर देन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना, टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कीजिए। आइडेंटिफाई किया आपका क्वांट का क्या लेवल है, आपकी रीजनिंग का क्या लेवल है, इंग्लिश का क्या लेवल है, राइट। ट्राई टू लुक फॉर दीज एवेन्यूज, डोंट वरी, आई विल बी कमिंग विद दीज काइंड ऑफ वीडियोस। आपके लिए वीडियो ऐसे लेके आता रहूंगा जहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टाइम मिलती रहेगी, राइट। बट व्हाट आई वांट कि आप प्रिपरेशन को अभी से भी स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वेट, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड वन मोर थिंग, अभी पीडिया आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए एक फुल लेंथ कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर आपका फेज 1 फेज 2 कंप्लीटली प्रिपेयर किया जाएगा। सब कुछ होगा आपका, आपके लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लेक्चर, राइट, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग एक ही जगह पर, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, राइट। सो इफ यू वांट टू गो फॉर दिस कोर्स, द रजिस्ट्रेशन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सपोर्ट नंबर साइड में प्रोवाइडेड है। अगर आप कोई भी क्वेरी है आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू एंड बाय बाय।